हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 9 के ही मोमेंटम यानी संवेग को समझते हैं। हालांकि ये चैप्टर फिजिक्स का है। जब क्लास में हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे यानी तब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे इसकी एक तरफ से। इससे पहले गति चैप्टर आता है। गति चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ना होगा, कितने तरह के मोशन होते हैं, और उसके अंदर हम लोग संवेग को पढ़ना होगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत वगैरह कैसे होता है, ये सब हम लोग चैप्टर में डिटेल से जब स्टार्ट करेंगे तब होगा। अभी आप बेसिकली संवेग को थोड़ा समझिए, इस बारे में बताते हैं। संवेग वेलोसिटी और स्पीड को समझते हैं, और एक होता है जो कि त्वरण, एक्सेलरेशन, जिसको ए से लिखते हैं। इसका इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण। तो संवेग बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट में कोई बल, जब तक कोई बल नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट में गति नहीं आएगा। तो कोई बल लगा करके अगर ऑब्जेक्ट को गतिशील कर दिया जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है 5 kg का, इसमें कहीं बाहरी बल आकर के इसे आगे की तरफ धक्का लगाया, तो ये वस्तु भी इसके उतना ही बल लगाएगा। तो ये अलग पॉइंट है, इसको देखेंगे बाद में। तो अब इस बल ने, यहाँ जो बाहरी बल है, इस वस्तु पे इसके द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा बल लगा, इसके द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा बल लगाए, तो परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये वस्तु आगे की तरफ गतिशील हो जाएगा। तो ये एक निश्चित वेग से आगे की तरफ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका वेग बाद में कम होगा। मतलब कि एक समान त्वरण से इसका वेग कम होगा। वो कम होने के पीछे रीजन है घर्षण, उसके पीछे रीजन है, और हवाओं का दबाव, जो हल्का फुल्का हवाओं का दबाव है आगे, वो इस वस्तु को रोकेगा। और जो घर्षण है उसके वजह से ये धीरे धीरे रुक जाएगा। अगर घर्षण और हवा को जीरो कर दिया जाए, बिल्कुल शून्य कर दिया जाए, तो ये वस्तु को एक बार धक्का देने के बाद ये कभी भी नहीं रुकेगा, लगातार चलते रहेगा। तो ये सब के विषय में हम लोग आगे चैप्टर में ही पढ़ेंगे। फिलहाल संवेग को समझते हैं। संवेग ये 5 kg की कोई वस्तु है जिसपे बल लगा करके इसे गति में लाया गया। अब इसका गति अगर हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना शुरू किया, और धीरे धीरे इसका वेग जो है कि घटते जाएगा। 10 के बाद इसका वेग 8 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 4, इस तरह से निश्चित वेग से अगर ये घटेगा, धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली घटेगा ये, और ये निश्चित समय पे घटेगा, अलग अलग समय पे, 1 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे, फिर 1 सेकंड देखना हो गया। इस तरह से इसका वेग लास्ट में जाके 0 हो जाएगा। लास्ट में इसका वेग जाकर के 0 हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखते हैं कि P जो होता है मोमेंटम यानी संवेग। संवेग बेसिकली किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि संवेग जो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान यानी कि kg, वेग यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड हमारा जो हुआ ये संवेग का यूनिट हुआ। ठीक है, संवेग को P से लिखते हैं, बराबर mg होता है। और ये सब का प्रूफ वगैरह सभी चैप्टर में होगा, कैसे होता है, जब चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें क्या जाएगा सब। फिलहाल अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि संवेग जो होता है अगर किसी वस्तु के मास पे यानी कि उसके द्रव्यमान पे और उसके वेग पे डिपेंड करता है कि अगर मास बढ़ेगा और तो वस्तु का संवेग बढ़ जाएगा। मास और वेलोसिटी अगर दोनों बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा। अगर मास को कम किया जाए और वेलोसिटी वही रहे तो इस जगह पे संवेग कम हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी को कम किया जाए और मास को बढ़ाएगा, इस तरह से भी जो है कि हमारा संवेग कम हो जाएगा, या फिर किसी एक को बढ़ाने से संवेग बढ़ जाएगा। तो हम लोग जो संवेग संरक्षण करते हैं, तो संवेग संरक्षित कैसे रह जाता है, यानी कि ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में द्रव्यमान घट जाए और उसका वेग बढ़ जाए। जिस अनुपात में द्रव्यमान घटेगा उसी अनुपात में अगर वेग बढ़ जाए, जैसे कि ये चलना शुरू 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है, और इसका स्पीड अभी 10 मीटर पर सेकंड है। जब उसका वजन जो है, उसका द्रव्यमान जो है वो 10 kg, अगर यहाँ पे 2 सेकंड के बाद इसका मान के चलिए इसका जो है कि 2 kg बारूद इसके अंदर जल गया, तो इसका द्रव्यमान अब हो जाएगा 8 kg। तो उसी रेशियो में जो है इसका 5 सेकंड, जैसे कि 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो वही नहीं रहा, एक वस्तु है जो कि 10 kg का है और ये 10 मीटर पर सेकंड की वेग से गति से, समझ लेते हैं ये रॉकेट जिसका टोटल द्रव्यमान मान लेकर के इसका टोटल द्रव्यमान हो जाएगा 10 kg मान लेते हैं, और इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड। हालांकि वेग इसका रॉकेट का ज़्यादा ही होता है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे का होता है, उससे ज़्यादा है उससे कम का। तो हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कि 5 सेकंड बाद इसका आधा बारूद जल गया और इसका द्रव्यमान हो गया 5 kg। तो इसका उसी अनुपात में, जैसे यहाँ अगर इसका संवेग निकाला जाए तो 10 गुना 10 100 होगा,
100 केजी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर अगर इसका 5 केजी जल गया तो यहाँ पे उसी रेशियो में इसका स्पीड हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रॉकेट हल्का हो जाएगा और बाकी का जो बल इसके अंदर बचा हुआ है वो उतना ही प्रेशर से उसको आगे की ओर पुश करेगा रॉकेट को। तो इस तरह से हल्का होने के कारण इसका स्पीड इसका दोगुना हो जाएगा। स्पीड दोगुना होगा क्योंकि बारूद वजन उसका आधा हो गया तो स्पीड दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम संवेग को निकालें तो यहाँ से भी संवेग हमारा 100 ही आएगा। इस तरह से ये एक निश्चित रेशियो में घटते रहता है और स्पीड उसी अनुपात में उसी रेशियो में बढ़ते रहता है। इसलिए हर एक टाइम पे इसका जो है कि हर एक समय पे इसका जब संवेग निकाल के देखते हैं हम लोग तो संवेग एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, जो शुरू में आया वही कांस्टेंट वैल्यू आगे बढ़ता है। तो इस तरह से इसमें संवेग संरक्षण कहते हैं। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत को प्रूव करने के लिए दो ऑब्जेक्ट को लेकर के हम लोग इसको जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उसमें चैप्टर में इसको प्रूव करेंगे। दो ऑब्जेक्ट को लेके उसके बीच टक्कर वगैरह सब करवा के हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत को प्रूव करेंगे। तो ये आगे हम लोग चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल आप बेसिकली अभी चीज़ों को देखिए कि 9th क्लास के जो चैप्टर है उसमें 9th क्लास में हम लोग कई चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। जैसे सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ पर उसका इकाई पढ़ा जाएगा, बल्क न्यूटन, केजी का केजी द्रव्यमान के लिए केजी होता है, इसमें के लिए केजी किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वेग किलोमीटर पर सेकंड होता है। इस तरह से सभी का यूनिट पढ़ा जाएगा वहाँ पे, कार्य का जूल। उसके बाद गति मोशन चैप्टर आता है, गति के नियम का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर वगैरह को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम समझते हैं वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड यानी कि चाल, वेलोसिटी वेग, दोनों किस तरह से आते हैं। चाल बेसिकली पृथ्वी पे अगर कोई चीज चल रही है, पृथ्वी पे कोई चीज अगर कोई भी गाड़ी चल रही है पृथ्वी पे, तो वो गाड़ी एक चाल से चलती है, क्योंकि वो जब चाहे तब अपना मोड़ लेकर के अपना रास्ता बदल सकती है। वो गाड़ी इधर जाना चाहे इस तरह से मोड़ लेती है। तो हर एक जगह पे वो धरती पे अगर कोई चीज गतिशील है तो वो एक चाल से गतिशील होगा। और उसी तरह अगर कोई चीज ऊपर से, धरती के ऊपर और नीचे की तरफ, जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज गतिशील है, जैसे कि किसी चीज को ऊपर उठा के फेंकना और तीर चलाना, गोली चलाना और जो है कि रॉकेट का उड़ना, ये एक इस समय एक जो है कि निश्चित वेग से ये लोग वेग से गति करता है, क्योंकि यहाँ पे वेग से गति करता है। और पृथ्वी पर अगर कोई भी गाड़ी गतिशील है, कोई भी गाड़ी अगर पृथ्वी पर गतिशील है तो उसके पहिया और रोड के बीच जो घर्षण लगेगा, इस घर्षण के कारण वो गति का विरोध करेगा और धीरे धीरे जो है कि अगर गाड़ी अपना इंजन बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे घर्षण के कारण और हवा के कारण जो है कि आगे ले जाके रुकेगा। तो पृथ्वी पर जो गति का अवरोध करेगा वो घर्षण करेगा, और जो वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ है तो उसमें जो गति का जो अवरोध करेगा वो हवा को थोड़ा बहुत करेगा ही। अगर हवा को शून्य कर दिया जाए तो यहाँ पे वो ग्रेविटी पे यानी कि गुरुत्व त्वरण पे डिपेंड होगा। गुरुत्व त्वरण मतलब कि अगर कोई चीज को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो धीरे धीरे जाके एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, उसका चार्ज 0 हो जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ वो खींचता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो यहाँ पे वेग में, किसी चीज के वेग में अगर परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग त्वरण कहते हैं, और पृथ्वी से ऊपर या नीचे में जो त्वरण काम करेगा उसको हम लोग जी कहते हैं। पृथ्वी पे जो घर्षण के कारण और इसमें जो त्वरण आएगा इसको हम लोग यहाँ पे ए कहते हैं, जो कि इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पे ये जो जी होता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गति चैप्टर में ये लोग करते हैं, गति जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी चाल से चल रही है तो किसी चीज को चलाने के लिए हमें बल का आवश्यकता होता है। अगर कोई गति के बारे में अगर बोला जाए तो मोशन किसे कहते हैं, कि कोई वस्तु एक निश्चित समय में अगर अपना स्थान को बदलता है तो वस्तु को गति में माना जाता है, वो वस्तु गति में, ठीक है। और बेसिकली गति किस तरह से, एक तो वो निश्चित वेग से गति कर सकता है, निश्चित चाल से,